जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेके आई हूँ, आप सभी जानते होंगे। अगर जो भाई बहन नहीं जानते हैं तो वो आज इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे। आप सभी को पता है कि नवरात्रों में कलश की स्थापना की जाती है। क्यों की जाती है ये नहीं पता है। और किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी धार्मिक पूजा पाठ करने जा रहे हैं, कोई शादी विवाह करने जा रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करें, दिवाली पूजा हो, कोई भी पूजा पाठ हो, सबसे पहले कलश की स्थापना ही क्यों की जाती है। नहीं जानते हैं तो आज मैं यही बताने के लिए आई हूँ। और जो लोग नहीं करते हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर किसी भी पूजा आराधना को करने से पहले एक छोटे से कलश की स्थापना अवश्य करें। कलश की स्थापना करना इसलिए ज़्यादा अधिक शुभ माना जाता है कि जब कलश की स्थापना करते हैं तो उससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, बरकत बनी रहती है। आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, देवी देवताओं का आपके घर में वास होता है। इसलिए कि जो कलश में संपूर्ण ब्रह्मांड का वास होता है और पूरी सृष्टि का प्रतीक माना जाता है। एक कलश की जब हम स्थापना करते हैं, कलश में संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के लिए, किसी भी नवरात्रों में, किसी भी पूजा के लिए कलश की स्थापना करना इसीलिए ज़्यादा बहुत अधिक शुभ माना जाता है। जब हम एक कलश के अंदर पवित्र नदी का जल भरते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शुभ हो जाता है और पूरी ब्रह्मांड उसी में आ जाता है। सारे देवी देवता वास करते हैं। आपको मैं बता दूं कि कलश के मुख को भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी स्थित होते हैं। और साथ में जो कलश का मध्य पार्ट होता है उसमें देवियों का वास होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कलश कितना ज़्यादा अधिक शुभ होता है। तो कभी भी आप अगर पूजा पाठ में कलश की स्थापना नहीं करते हैं तो अवश्य किया करें। तो आपको मैं और बताती हूँ कि कलश की स्थापना जब आप कर रहे हैं तो कुछ गलतियां ना करें। बिल्कुल इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे कि जब आप जहाँ भी कलश की स्थापना करने जा रहे हैं वहाँ पहले गंगा जल छिड़क दें, साफ कर लें, उसके बाद ही आप कलश की स्थापना करें। दूसरा, जो आप कलश ले रहे हैं वैसे स्टील का कलश नहीं लेना चाहिए, वो शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपकी क्षमता है तो चांदी का ले लीजिए, तांबे का लीजिए, पीतल का लीजिए, या तो फिर सबसे ज़्यादा शुभ होता है मिट्टी का कलश। जी हाँ, आप मिट्टी का कलश लेके उससे पूजा पाठ, जो कलश की स्थापना है, करें, वो ज़्यादा अधिक शुभ है। तो अपनी क्षमता अनुसार, मगर आप ऐसी धातु का ना लें जो शुभ नहीं है। तो स्टील का लोटा कोशिश करें कि कलश स्थापना के लिए आप ना लें। अब हम बात करते हैं कि कलश स्थापना में सबसे सर्वप्रथम हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने लोटा ले लेना है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया। आपने कलश ले लिया। अब उसके बाद आप उस जहाँ पे आप ये बनाने जा रहे हैं, कलश की स्थापना करने जा रहे हैं, पहले गंगा जल छिड़क ले, उस जगह को साफ सुथरा कर ले। अब आपने करना क्या, पाटा ले लीजिए, जहाँ पे भी आपने माता की प्रतिमा है वो रख लीजिए। कलश के अंदर आप शुद्ध जल भरेंगे, साथ में गंगा जल की कुछ बूंदे जरूर अवश्य डालेंगे। कंठ के जो कलश का जो कंठ होता है उस पे कलावा अवश्य बांधिए, उसे कभी भी खाली ना छोड़िए। अब इसके अंदर आपने अशोक के पत्ते लगाने हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि अशोक के पत्ते लगाने से क्या होता है कि जो अशोक के पत्ते का अर्थ है शोक नहीं होना। माता सीता को अशोक वाटिका में रखा गया जिससे कि माता सीता को किसी प्रकार का शोक ना हो। तो कलश की स्थापना में अगर संभव हो तो आप अशोक के पत्ते लगाएं, जिससे कि आपके घर में किसी भी तरह का शोक प्रवेश ना कर सके, आपके घर में सब कुछ मंगल मंगल हो। अब आपको एक नारियल चाहिए जटा वाला। अब उसके ऊपर आप लाल कपड़ा लेके लपेट लिए, कलावे से उसे लपेट लीजिए। आपने जो जल भरा है कलश के अंदर, उसके अंदर आप क्या क्या रखेंगे, हल्दी की एक गांठ, सिक्का ले लीजिए, आप नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं, चांदी का सिक्का है तो आप वो ले लीजिए। लौंग लेनी है आपने जोड़े में, सुपारी चाहिए एक, ध्रुवा थोड़ी चाहिए, अक्षत चाहिए, इत्र चाहिए, शहद चाहिए, पुष्प चाहिए। आपने ये सारी चीज़ें रखनी और एक छोटी सी प्लेट के ऊपर आप अक्षत को अगर हल्दी में रंग के उसको भर के रखिए। कलश कभी खाली नहीं होना चाहिए। कलश के ऊपर, एक प्लेट के ऊपर आप अक्षत ज़रूर रखिए, जिससे कि आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। उसके बाद आप उसके ऊपर नारियल रखें। तो इस तरह से आपने कलश को तैयार कर लिया। और कलश पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बिल्कुल भी ना भूलें, इसलिए कि स्वास्तिक का चिन्ह शुभता का प्रतीक होता है। जो इसके 4 भाग होते हैं, ये चारों दिशाओं से आपके लिए शुभता लेकर आता है। तो आपने कुमकुम हल्दी की सहायता से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है।
अब आपने माँ देवी को स्मरण करते हुए एक वेदी तैयार करनी है, जिसमें बालू आप ले सकते हैं, मिट्टी बालू को मिक्स करिए, जौ डाल के आप अन्नपूर्णा माता को प्रसन्न करते हैं। जब हम इस तरह से जौ की वेदी तैयार करते हैं और माँ आप पे कृपा दृष्टि बनाती है, आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, आपके घर में कोई भी धन की कमी नहीं होती है। तो इस तरह से आप माता रानी के कलश की स्थापना करें। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो कलश में जल रखा जाता है, जानते हैं अभी किस चीज का संकेत होता है? वह हमारे मन का संकेत होता है। हमारा मन उसी जल की तरह शीतल रहे, निर्मल रहे, किसी तरह का क्रोध ना हो, किसी तरह की द्वेष भावना ना हो, बहुत ही शीतल मन के साथ हम इस पूजा आराधना को करें और हमेशा हमेशा हमारा मन शांत रहे, परेशान ना हो। तो इस तरह से आप समझ गई होंगी कि एक कलश कितनी सारी खुशियां लेकर आता है, और इस तरह से अगर आप सही तरीके से कलश की स्थापना करते हैं तो उसका आपको फल भी प्राप्त होता है और साथ में भगवान या देवी माँ प्रसन्न होती है। तो जो भी गलतियां अगर आप करते हैं कलश स्थापना में, तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें। और इसी विधि विधान के अनुसार आप अपने घर में नवरात्रों में चाहे किसी भी पूजा आराधना के करने जा रहे हैं तो कलश की स्थापना अवश्य करें। अब कलश स्थापना हो गई, 9 दिन की पूजा पाठ हो गई। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि इस कलश में जो हमने चीजें डाली थी उसका हम क्या करें? जब आपकी पूजा आराधना हो जाए उसके बाद आप इस कलश को उठा के आप अगर शाम के समय या तो सुबह के समय आप सूर्य देव को भी अर्घ्य दे सकते हैं इस जल से, या तो आप किसी भी पौधे के अंदर इस जल को चढ़ा सकते हैं, वहां चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो इसमें चीजें थी, अशोक के पत्ते उसी ही पौधे में आप छोड़ दीजिए। एक सुपारी आपने जो ली है और जो उसमें चांदी का सिक्का या नॉर्मल सिक्का था वो जो आपने लिया हुआ है, उसको आप एक लाल कपड़े में बांध के रख लीजिए। ये सिद्ध हो जाता है, 9 दिन की जो शक्तियां हैं उसमें विराजित हो जाती है माँ की, और ये सिद्ध हो जाता है। तो आप इसे लाल कपड़े में बांध के अपने धन रखने के स्थान पे रख सकते हैं। अब बची उसके अंदर हल्दी, लौंग, आप उसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन सब चीजों का इस्तेमाल करें, और जो उसके ऊपर चावल रखे हुए थे उसे आप अपने जहां चावल रखते हैं अपने रसोई घर में उस डब्बे में डाल दीजिए। इससे आपके घर में बरकत बनी रहती है, माता की कृपा दृष्टि बनी रहती है। बाकी जो जौ है, जौ को आप पीस के उसका रस भी पी सकते हैं, या तो फिर आप उसे जल प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसे ही आप इधर उधर उसे ना फेंकें। तो ये छोटा सा अचूक सा जो भी मैंने आपको उपाय बताया है कि किस तरीके से आपने कलश की स्थापना करनी है, आपको सही मायने में इसके फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आप करें जिस प्रकार मैंने आपको बताया। और नारियल है, जैसे किसी की मनोकामना के अनुसार वो नारियल रखते हैं तो आप उसे जल प्रवाहित कर दें, नहीं तो कई लोग इसे फोड़ के अष्टमी या नवमी के दिन कंजकों में ही बांट देते हैं कन्या पूजन में और प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये छोटे से काम है, तरीके से आप करिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड सब्सक्राइब करते समय बेल के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगी इसी तरह की जानकारी और उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।